चलिए चलते हैं जनकपुर से काठमांडू। पहला तो आपको जनकपुर आकर बस का टिकट कटा लेना, वो भी किसी भी बस का। जैसे कि आप बस का टिकट कटाने के लिए काउंटर में गए हो, पैसे पूछ लेना और टिकट कटा लेना और निकल जाना है बस में। और हायर से दिन में ही जाना, रात में हायर नहीं चलता है। तो अभी मैं काठमांडू में आ चुका हूँ, जो कि काली रोड बोलते हैं इसको। यहाँ से काठमांडू गौशाला जाने के लिए बस आपको मिल जाएगा जनकपुर से। अभी तो मैं फ़िलहाल काठमांडू में हूँ और चलिए देखते हैं यहाँ का सुंदर सुंदर नज़ारे, जो कि मैं इस वीडियो में आपको दिखा दूँगा। तो मेरे साथ बने रहिएगा। जैसे कि मैं अभी आ चुका हूँ पशुपति मंदिर के जस्ट आगाड़ी, जहाँ पर गौशाला भी बोला जा सकता है। और ये अभी पशुपति मंदिर का दृश्य है। यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहीं पर भी बस का स्टेशन भी है, जो नीचे पार्किंग में आपको जनकपुर का भी बस मिल जाएगा। वहाँ पर जाइए और बस मिल जाएगा जनकपुर का, यहाँ काठमांडू की। और चलिए यहाँ से आप कुछ यात्रा शुरू करते हैं और मंदिर के भीतर भी प्रवेश करते हैं। तो मंदिर का भीतर आ गए हम लोग। हम जमा 3 आदमी आए हैं और मैं, मेरा दोस्त 2 है। और अभी हम लोग आ गए वहाँ पे जहाँ से मुर्दा जलाने की प्रक्रिया शुरू होती है। तो अभी देख लीजिए, यहाँ पर भगवान के ऊपर चढ़ाने के लिए फूल मालाएँ बेची जा रही है। जैसे कि उद्रास हो गए, कुछ फूल हो गए। तो हम उधर नहीं जा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे जाने के लिए आपको नहाकर ही जाना चाहिए, क्योंकि भगवान के प्रांगण में जाने से पहले नहा लेना चाहिए। और हम लोग तो नहाए हुए नहीं है, इसीलिए हम लोग जाएंगे वहाँ पे जहाँ पे मुर्दा जलाया जाता है। तो चलिए हम लोग मुर्दा जलाते हैं, वहाँ पर जाते हैं। तो कुछ फ़ोटो देख लीजिए, जिसको हम लोग चित्र बोल भी सकते हैं। जैसे कि शिव जी का था, गणेश जी का था, महाकाल के, सब एक ही है, एक ही परिवार का है, उसी का चित्र बनाया है। हम लोग तो बोलेंगे जय महाकाल। महाकाल के ही दरबार में बनती है ये दुनिया। तो चलिए चलते हैं वहाँ पर जहाँ पर जलाया जाता है। तो मैं आगे कुछ नहीं बोलूँगा, क्योंकि इतना बोलने से गला बैठ गया है मेरा। तो आगे का दृश्य आप कुछ खुद ही देख लीजिए, कुछ कहा गया खुद ही देख लीजिए आप आगे का दृश्य।